काला। आबिद साहब आपसे शुरू करती हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब ज़रूर आएंगे, और आप लोगों को अब ये सवाल पूछना जो है वो बंद कर देना चाहिए। आप क्या समझते हैं, जिस किस्म की आज मेडिकल रिपोर्ट भी जो है वो जमा हुई है, और ये बात करना, क्या आपको लगता है कि एंड मोमेंट पे कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी और ये कहा जाएगा उनकी हेल्थ जो है वो इजाज़त नहीं देती? क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जिस किस्म का जो है वो बड़ा कोल्ड किस्म का रिस्पांस जो है वो मिल रहा है, जो ये पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को तो बड़ा तनकीद का भी सामने करना पड़ा गुज़िश्ता दिनों में। तो आप किस तरह देख रहे हैं, क्या वापसी देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब की, आपको लगता है फिर से डिले होगा? हमारी जो आपने जिन अंदेशों का इजहार किया है, मेरे ख्याल में उसी तरह के अंदेशे और वसवसे जो हैं वो नून लीग की क़यादत के दिल में भी हैं, उनके जो हिमायती हैं उनके पास भी हैं, क्योंकि वो बार बार यकीन दिला रहे हैं कि जी उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो वापस आएंगे और मुल्क की बागडोर संभालेंगे। लेकिन इस बात का ना दावा करने वालों को यकीन है, ना उनके हामियों को, ना मुखालफिन को। और यही वजह है कि बार बार उनको इस बात की वजाहत करनी पड़ रही है कि जी वो आएंगे, और मीडिया है कि ये सवाल उठाने से नहीं थक रहा। वो के मतलब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी आप ये सवाल उठाएं मत। इसका मतलब है कि देयर इज अ लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, उन पे एतबार की कमी है, क्रेडिबिलिटी का मसला है। वरना किसी भी अगर एक सियासतदान कहते कि जी मैं ये करूंगा तो बात खत्म हो जाती है। तो यहाँ से आप अंदाजा करें कि इन लोगों की क्रेडिबिलिटी कहाँ पे खड़ी हुई है। तो ये कहना भी चाहे ना कि जी मैं ये काम करूंगा तो कोई यकीन करने को तैयार नहीं, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं कि जी अगर आप वकला से बात करें, जाहिर है कि डिवाइडेड पॉलिटिकल वो लीगल ओपिनियन है। बहुत सारे वकला की राय है कि क्योंकि ये सजा याफ्ता हैं तो इन्हें जेल तो जाना पड़ेगा। एक नहीं दो केसेस में सजा याफ्ता है, मफरूर हैं, तो वहां पर बेल दी जाती है कि जहां पर आप मतलब है कि आप पे इल्जाम हो, वहां पर आप बेल लेते हैं। बट इफ यू आर कन्विक्टेड तो फिर आपको उसी अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आकर, कि जहां से आपको सजा हुई और आपको जेल जाएंगे, उसके बाद जो कानूनी प्रोसेस जो भी हो। और मेरे ख्याल में इनको इसका भी यकीन नहीं कि उसके बाद क्या सूरत हाल जो होगी वो उभर के सामने आएगी। रह गई मेडिकल रिपोर्ट्स की बात, देखिए अगर ये इनकी तबीयत इतनी नासाज है तो लोग यकीनन ये सवाल करेंगे मारिया कि क्या बात है कि जलसे के लिए तो ये बिल्कुल ठीक है, यूरोप के में घूमने के लिए भी बिल्कुल ठीक है, सियासी मुलाकातें भी बड़ा बढ़ चढ़ कर कर रहे हैं, तो तमाम चीजें सवालिया निशान बनकर उभरेंगे और लोगों को और यकीन नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है कि आप अगर ये वापस आए और उनकी तबीयत नासाज है तो हो सकता है अस्पताल को सब जेल बना दें, हो सकता है जाटी उमरा के किसी कमरे को सब जेल बना दे। तो हमारे यहाँ तो ये चीजें होती हैं। अगर जमा मका आपके साथ हो तो फिर बहुत सारी जो तरीके होते हैं फैसिलिटेट करने के। लेकिन मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब को इत्मीनान की कमी है। उन्हें गो कि उन्होंने अपना बयानिया तब्दील किया है। पहले उन्होंने, जैसे आपको पता ही है, तो उन्होंने कहा जी कि मैं इंसाफ हमें करना चाहिए उन जनरल्स का जिसमें बाजवा साहब का नाम लिया, फैजल साहब का नाम लिया, जजिस का नाम लिया, फिर लेकिन वो पीछे भी थे। अभी सवाल ये पैदा होता है कि जनाब आपने अपनी नीयत तो बता दी, क्योंकि बयानिया तो कभी भी तब्दील हो सकता है। अभी आप पीछे हटे, कल को दोबारा आप उस बयानिए पे आ जाएंगे। तो एक तरह का वार्निंग शॉट था हमारे उन इदारों के लिए कि जिनमें बाज लोगों ने समझा कि नवाज शरीफ साहब जो उनमें कुछ आ गया होगा, तजुर्बे ने कुछ सिखाया होगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहली बार हुकूमत से लगो के कुछ नहीं सीखा, दूसरी बार नहीं सीखा, तीसरी बार जब आए थे लोगों ने कहा जी अब यकीनन सीख लिया होगा और अब ये वो गलतियां नहीं करेंगे जो माजी में की। लेकिन इन्होंने फिर वो इनको जो शौक था कि जी मुशर्रफ साहब का मैंने अकाउंटेबिलिटी करनी है, जेल में डालना है और मैंने फला चीज करनी है, भारत के साथ ताल्लुकात करने विदाउट कंसल्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट, तो उन चीजों ने अंडरमाइन किया उस पूरी प्रोसेस के अंदर। तो अभी भी उन्होंने अपनी नीयत दिखा दी है, और जब नीयत दिखा दी है तो मुझे वो जनरल कियानी का जुमला याद आता है कि जब हम किसी राइवल के बारे में तज्जिया करते हैं तो हम उसकी नीयत नहीं देखते बल्कि उसकी कैपेसिटी टू डैमेज देखते हैं, वो कितना डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। तो नीयत तो आज अच्छी है, कल बुरी हो जाएगी आपकी, तो जो डैमेज करने की कैपेसिटी है वो वैसे ही बरकरार है। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब के लिए जो अगली मंजिलें हैं उतनी आसान नहीं जितनी लोग कह रहे हैं। जी, इतनी आसान नहीं जितने वो समझ रहे हैं। अच्छा, रजा रूमी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। रजा साहब, मैं जरा आपको सुनवा दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं, फिर उस पर आपका भी पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगी। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं। मैं आज ये बड़े अदब से ये बात करना चाहता हूँ कि ये सवाल अब आपको बार बार नहीं पूछना चाहिए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये अब बात खत्म हो जानी चाहिए। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ इंशाअल्लाह तो वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे।
अच्छा रज़ा साहब, अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो वो ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। क्या आपको ये लगता है कि वाकई ये हतमी जो है ये फैसला है ये होकर रहेगा, या इस वक्त जो है वो देखा जा रहा है कि हवाओं का रुख किस तरफ जाता है, प्लस वोटर जो है वो किस हद तक जो है वो रिस्पॉन्ड करता है? क्योंकि PMLN को कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। 16 महीने की जो कारकर्दगी रही है उसके बाद कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, बल्कि इफ आई मे यूज़ द वर्ड, बड़ा कोल्ड रिस्पांस मिल रहा है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनकी 16-17 महीने की हुकूमत रही शहबाज शरीफ साहब की और उनके इत्तेहादियों की, और उसने जो पाकिस्तान की मईशत के साथ किया, अब देखिए लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला, मारिया हम ये बात पहले भी कई बार कर चुके हैं कि ये जो सियासी गुफ्तगू और सियासी फैक्टर्स, इस्टेब्लिशमेंट और वो क्या कर रही है या बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं, वो सानवी बातें हैं। लोगों का प्राइमरी कंसर्न रोजगार और महंगाई है। और जो हालत इस वक्त, अभी आप आदादो शुमार देख लीजिए, पाकिस्तान में रिकॉर्ड सतह की महंगाई रही है पिछले 1.5 साल से, और बेरोजगारी भी रिकॉर्ड बढ़ी है, बल्कि गुर्बत में इजाफा हुआ है। तमाम आदादो शुमार अभी आप देखिए, जो वर्ल्ड बैंक के आदादो शुमार है वो बहुत खतरनाक है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, और फीकस आमदनी जो है हर पाकिस्तानी की उसमें कमी भी हुई, और इस साल मजीद कमी होगी, क्योंकि अभी जो नई एस्टिमेट आया है शरह तरक्की का वो 1.7% है, जिसका ये मतलब हुआ कि आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ी है जबकि टोटल आमदन मुल्क की कम बढ़ रही है। तो इन हालात में कैसे कोई रिस्पॉन्स मिलेगा उनको, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मियां नवाज शरीफ के लिए, उनके पार्टी के लिए भी। मगर ऑन दी अदर हैंड एक बात ये जरूर है कि जो उनकी, चूंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर रहे हैं, ये हुकूमत जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंसिंग आप देखते हैं कि वो कितनी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा अपने सपोर्ट बेस को। उनके अपने वोटर्स उनसे नाराज हैं, जैसा कि आप देख रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, और भी जो सर्वेज भी अभी आए हैं उससे तो यही जाहिर होता है कि इस वक्त एक बहुत टफ सिचुएशन है। मगर सियासत देखिए वो उसकी बदलने में, जब एक बार कैंपेन स्टार्ट होती है, पॉलिटिकल कैंपेन, तो उसके अपने डायनामिक्स होते हैं। और फिर पाकिस्तान में ये मत भूलिए कि जब मैदान जो होता है, साहब कथा कलामी की माफी, बिल्कुल आप कहते हैं जब कैंपेन स्टार्ट होती है तो उसकी अपनी डायनामिक्स होती हैं। आमिर साहब ने तो इस तरफ जो है वो इशारा कर दिया। आपसे भी पूछना चाहूंगी, ये कैंपेन में बयानिया क्या होगा? जाहिर है कैंपेन का कोई बयानिया तो होता है ना, ये कैंपेन का बयानिया क्या होगा? मतलब कंफ्यूजन लग रही है, 2 हफ्ते पहले कुछ और बयानिया था, अब कुछ और बयानिया है। अब 13 से 18 तक लोग कब तक याद रखेंगे, स्पेशली इस 16 महीने की रिकॉर्ड महंगाई के बाद? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोग जो हैं वो किस हद तक इस बात को तस्लीम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। मगर देखिए इसमें एक और पहलू ये है कि पहले तो उन्होंने ये एहतसाब की बात की, जो कि वो भी मैं समझता हूँ कि डेटेड हो चुकी है। वो जनरल बाजवा और जजों के ऊपर जो तनकीद और उनके एहतसाब की डिमांड जो है वो कुछ एक हल्का कोर PMLN सपोर्टर, तो उससे जारी बात है चार्ज अप होगा। बाकी जो अवाम है, जो वोटर हैं, वो उनको क्या पड़ी है, उनकी तो डे टू डे लाइफ जो है वो इस वक्त मुतासिर हुई है। अब यही बयानिया हो सकता है कि जो उन्होंने कुछ इशारा भी दिया कि वो मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए आ रहे हैं और वो कोई मईशत को ठीक कर देंगे। और ये भी एक ऐसी बात है कि जो मेरे ख्याल से इस वक्त किसी एक सियासी पार्टी के हाथ में नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है कि वो मईशत को ठीक कर सके। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जब तक कि सारी पार्टियां, जिसे बार बार हरफ आम में मिसाके मईशत कहा जाता था, जब तक पाकिस्तान में वो नहीं होगा उस वक्त तक आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म हम कोई चेंजेस नहीं देख सकते।